हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। इस वीडियो में हिंदी पैरागोजी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। 8 दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम हुए थे उस एग्ज़ाम में हिंदी पैरागोजी के पेपर फर्स्ट से जितने सारे प्रश्न बने हैं सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। और पहला क्वेश्चन नंबर 106, ये पहला प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य। जब प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों की भाषा का आकलन का क्या उद्देश्य है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उसकी पठन क्षमता का आकलन, दूसरा है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन 3 है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, ऑप्शन 4 है उसकी बोलने की कौशलता का आकलन। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन जो होते हैं वो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता के आकलन का अनुसार होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। यहाँ ध्यान दे, लिखा हुआ है सबसे कम। सबसे कम मतलब सबसे कम रहे या नेगेटिव रहे, उस प्रश्न को ध्यान से बनाएं, क्योंकि इस चारों प्रश्न में से जो प्रश्न गलत होगा वो इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे। जैसे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कहानी कहना, दूसरा है कहानी लिखना, ऑप्शन 3 है घटना वर्णन। ये सब हम भाषा आकलन में कर सकते हैं। जैसे भाषा आकलन में कहानी कहना कर सकते हैं, कहानी लिखना कर सकते हैं, घटना किसी घटना का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन भाषा आकलन में श्रुतलेख नहीं आता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं भाषा आकलन में श्रुतलेख नहीं आता है, ये रॉन्ग है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसके राइट आंसर जो होंगे वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आकलन की प्रतिक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रतिक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? यह विचार जो है यह विचार पूर्णतः सही है। जब आकलन के समय सिर्फ बच्चे का क्षमता का आकलन नहीं होता है, उसके साथ साथ शिक्षक टीचर के भी आकलन होते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, पूर्णतः सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली कृतिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा अपने अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर उनकी जानकारी दी। ऑप्शन 1 है अवलोकन, ऑप्शन 2 है पोर्टफोलियो, ऑप्शन 3 है जांच सूची, ऑप्शन 4 है लिखित परीक्षा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, पोर्टफोलियो। और जानते हैं पोर्टफोलियो क्या है? जिस तरह से किसी का प्रोफाइल होता है उसी तरह से बच्चों का एक प्रोफाइल है। पोर्टफोलियो जो है ये बच्चों का एक प्रोफाइल है जिसमें बालक के पर्सनल डिटेल के साथ साथ उसके अलग कुछ सभी पहलुओं के बारे में अध्ययन करके लिखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 है वाक लिखना, ऑप्शन 2 है शब्द लिखना, ऑप्शन 3 है अक्षर लिखना, ऑप्शन 4 है चित्र बनाना। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, चित्र लिखना। पहली कक्षा में चित्र लिखना भी लिखना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, यहाँ ध्यान दें सबसे कम लिखा हुआ है, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन 1 है अनुमान लगाना, ऑप्शन 2 है संदर्भ अनुसार अर्थ, ऑप्शन 3 है अक्षरों की पहचान, ऑप्शन 4 है पढ़ने का उद्देश्य। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे अक्षरों की पहचान। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता जो है वो चौविस्की के
के साथ संबंधित है। समझते हैं, चौबेस्की ने कहे भी हैं जो भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो बच्चों में जन्मजात होती है। ये चौबीसवी का ही कथन है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 चौबीसवी। भाषा अर्जन क्षमता जो होते हैं वो बच्चा जन्मजात लेकर ही पैदा होते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है कंप्यूटर, ऑप्शन 2 है बाल साहित्य, ऑप्शन 3 है समाचार पत्र, ऑप्शन 4 है टेलीविज़न। तो ध्यान दें, यहाँ प्रश्न में है भाषा सीखने में, वो भी प्राथमिक लेवल पर। तो प्राथमिक लेवल पर ना कंप्यूटर होते हैं, ना टेलीविज़न, समाचार पत्र और बाल साहित्य हो सकते हैं। तो इस दोनों में बाल साहित्य होंगे। बाल साहित्य से भाषा संबंधी संसाधन महत्वपूर्ण हैं। तो 113 के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। सही बात है, कक्षा में बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो होते हैं वो हमेशा सही होते हैं। वैसे इसमें 4 दूसरा ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है स्वाभाविक, दूसरा है निंदनीय, ऑप्शन 3 है विचारणीय, ऑप्शन 4 है अनुचित। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? स्वाभाविक। ये बात डैश है, ये बात स्वाभाविक है, बच्चे मातृभाषा का प्रयोग अपनी कक्षा में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश और डैश की अभिन्न अंग है। बहुभाषिकता जो है हमारी पहचान है और साथ साथ वो हमारी सभ्यता और संस्कृति की अभिन्न अंग है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभ्यता और संस्कृति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। ऑप्शन फर्स्ट सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है। तो वो सब क्या है? जैसे बुक में छोटे बुक में कार्टून दिए रहते हैं, भाषण, विज्ञापन दिए रहते हैं, ये सब बच्चों के लिए क्या हैं? सहायक हैं। तो भाषा क्षमता के लिए सहायक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वीं कक्षा की सुहानी पाँचों किन्हें आँखें दोनों आदि शब्द लिखते हैं। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 5वीं कक्षा की कोई एक स्टूडेंट है, वो 5 को पाँचों लिखती है, किन्हों को किन्हों, आँख को आँखें को आँखों, मतलब इसका अनुस्वार जो है वो गड़बड़ हो रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। पहला है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, वो तो प्रयोग करना जानती है, ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन 2, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सहज है। ऑप्शन 3 है, वो अनुनासिक चिन्ह के प्रति लापरवाह है। ऑप्शन 4 है, वो अनुनासिक चिन्ह के नियम के अति सामान्यीकरण करती है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम के अति सामान्यीकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है 118, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान दें इसमें सबसे महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चे को लिखित क्षमता का पहचान करना, बच्चे की सहज भाषी क्षमता का पहचानना, ऑप्शन 3 बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, ऑप्शन 4 बच्चों की पठन क्षमता का पहचानना। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ प्रश्न है भाषा शिक्षण से संबंधित। भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो बच्चे की सहज भाषा, बच्चे किस तरह से भाषा को समझते हैं उसका पहचानना। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं का डैश और बोलने की क्षमता लेस होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट लिखने, ऑप्शन 2
पहला है पढ़ने, दूसरा है लिखने, तीसरा है रटने, चौथा है समझने। तो वो क्या होते हैं, जब स्कूल आते हैं बच्चे तो वो कई भाषा को पहले बोलते भी हैं और समझते भी हैं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समझने और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अवधारणा और विषय वस्तु, दूसरा है विषय वस्तु और उपयोगी, तीसरा है अवधारणा और शब्दावली, ऑप्शन 4 है शब्दावली और विषय। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवधारणा और विषय वस्तु। ये प्रश्न जो थे इस वीडियो के लास्ट प्रश्न थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।